हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एनवीएस की वैकेंसीज आई हुई हैं वो कहाँ से आई हुई हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट की आई हुई हैं। एनवीएस में टोटल 8 रीजन होते हैं। में हम देखेंगे कि ये जयपुर रीजन की आई हुई है। और ये जयपुर रीजन में कौन कौन से स्टेट्स होते हैं। जयपुर रीजन में 3 स्टेट्स होते हैं, जिसमें आता है राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। तो अब देखते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और क्या है एग्जाम इसकी फीस क्या है इस फॉर्म को भरने की, और इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो देखो यार, ये 24 तारीख को नोटिफिकेशन आया है कि एनवीएस में कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी आई हुई है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। अब उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 27/5/2024 से 7/6/2024 तक। ये 12 दिन के लिए फॉर्म खुलेंगे, जिसमें लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 7/6। उसके बाद आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए, अगर आपने कोई गलत डिटेल्स भर दी हो। उसके बाद 11 तारीख से 13 तारीख के लिए एक लिस्ट आएगी, उसमें लिखा होगा आपका करेक्टेड डेटा, और उसके बाद लिस्ट आएगी कि आपने ये भरा है। अब 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में इंटरव्यू चलेंगे। अब ये इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू किस किस को आएगा, वो अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस किस पे इंटरव्यू आएगा आपको। और इंटरव्यू चलेंगे 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी 20 तारीख को। तो चलो यार, देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आएगी है। तो अब हमारे काम की वैकेंसी है, एक तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई हुई है, और एक पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई हुई है। देखते हैं कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांग रखी है टीजीटी और पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो है, एक तो मास्टर डिग्री प्लस बीएड की डिग्री मांग रखी है इन्हें। मास्टर डिग्री में आपका एमटेक भी हो सकता है, एमसी भी हो सकता है, या आपने एमएससी भी कर रखा हो। और जो टीजीटी के लिए मांग रखी है इन्होंने, वो क्या मांग रखी है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए मांग रखी है इन्होंने, एक तो आपसे बीसीए, या तो आपने बीसीए कर रखा हो, या आपके पास ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस मतलब बीएससी आईटी या सीएस कर रखा हो, या आपके पास हो बीटेक सीएस या आईटी, बीटेक की डिग्री हो। इसमें आपका सीटेट भी मांग रखा है, सीटेट का लेवल 2, क्योंकि ये टीजीटी के लिए है, और आपसे बीएड की डिग्री मांग रखी है। चलो यार, देखते हैं कि किस बेसिस पे आपको इंटरव्यू पे कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो सबको मेल नहीं भेजेंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। वो सबको मेल नहीं भेजेंगे, कुछ चुनिंदा लोगों को ही वो मेल भेजेंगे। वो किस बेसिस पे होगा? वो इस बेसिस पे होगा, ये 75 मार्क्स की बेसिस पे। अब इस 75 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। एक तो इसमें आपको देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे, जिसमें आपने 40% ऑफ परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन कंसर्न सब्जेक्ट। ये पीजीटी के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने सीएस में कर रखी है, तो वो आपके एम टेक में देखेंगे कि आपने सीएस में पूरे एम टेक में आपके कितने परसेंट आए हैं। तो उनमें से उसका 40% लेंगे, मतलब 40 मार्क्स हो गए ये। फिर आपकी 10 मार्क्स की बीएड के कंसिडर करे जाएंगे। दस 10% ऑफ ऑफ 100 जितने परसेंट होती है उसका 10%, मतलब 10 मार्क्स ये हो गया। फिर अगर आपने एक्स्ट्रा मतलब हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, पीएचडी, एमफिल या एमएड, उसके 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी एनवीएस मतलब किसी भी स्कूल में पढ़ाने का, रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का, जो कि होती है एनवीएस। एनवीएस एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है, जिसमें वहीं रहना होता है। रात को भी मतलब वहीं रहना होता है, वहीं आपको अलॉ मतलब वो अलॉट होते हैं, वहीं रहना होता है, और आपको वहीं खाना पीना सब अलॉट होता है वहाँ पे। अब इसके 2 नंबर हर साल के मिलेंगे। और ये टोटल 15 नंबर इसके कंसिडर करे जाएंगे। तो इसमें से इस 75 नंबर में से अगर आपके टॉप के जो जितने उनको लोग चाहिए होंगे वैकेंसीज के हिसाब से, जितने भी वो 4-5%, 4-5 गुना वो नंबर लेंगे, तो वो उनको वो मेल भेज देंगे। और उनका इंटरव्यू होगा 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में। तो चलो अब देखते हैं कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए उन्होंने क्या मांग रखी है, जिससे बच्चों को मेल आ जाए। तो टीजीटी के लिए उन्होंने मांग रखी है यही 75 नंबर में से। पीजीटी का है क्राइटेरिया, जिसमें उन्होंने मांग रखी है 40 नंबर में से 20 नंबर तो आपके ओवरऑल यूजी पीजी के देखेंगे, यूजी के देखेंगे, टीजीटी है। और 20% ऑफ देखेंगे रेलिवेंट सब्जेक्ट के, 20% तो होंगे ओवरऑल के। और 20% आपके देखेंगे रेलिवेंट सब्जेक्ट, मतलब सीएस के आपके 20% देखेंगे। इसका वो बनाएंगे 40 नंबर का।
अब नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन के 10 नंबर देखेंगे। अगर आपने एमटेक या एमसीए कर रखा हो, उसके लिए वो 10 नंबर अलॉट करेंगे आपको। 5 नंबर आपको अलॉट करेंगे अगर आपने बीएड कर रखी है। और 5 नंबर अलॉट करेंगे आपके सीटेट के स्कोर के। 5% ऑफ सीटेट स्कोर। सीटेट का स्कोर 6 होता है, तो उसका 5%। 5 नंबर सीटेट के लेवल 2 के अलॉट करेंगे। और वही एक्सपीरियंस वही होगा जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे ईच कंप्लीटेड सेशन इन रेजिडेंशियल स्कूल। जैसे एनवीएस वाले जो स्कूल होते हैं जिसमें वहीं रहना होता है, उसमें हर हर सेशन कंप्लीट करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स मिल सकते हैं। और इतनी से फिर आपका स्कोर बनेगा 75 में से। जितने उनको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए होंगे, 3x या 4x, वो उनको मेल भेज देंगे और उनका इंटरव्यू होगा 14 तारीख से 18 जून के बीच में। और 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। आगे देखते हैं पीडीएफ में क्या दे रखा है। ये आर्ट्स म्यूजिक लाइब्रेरियन के लिए दे रखी है। अब 75 नंबर तो ये हो गए जो आपके इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू से पहले ही आपको पता है आपके कितने आएंगे। अब बाकी बाकी का सिलेक्शन कैसे होगा। अब 14 से 18 के बीच में जब इंटरव्यू होगा, उसमें आपको 25 नंबर का और देंगे। 25 नंबर का और टेस्ट लेंगे आपका, जिसमें आपका होगा सब्जेक्ट नॉलेज। हमारे केस में अगर ये सीएस है तो इसमें कंप्यूटर साइंस के बारे में पूछेंगे। फिर आपकी टीचिंग एबिलिटीज के 4 नंबर, पर्सनैलिटी एंड जनरल अवेयरनेस के 4 नंबर, कम्युनिकेशन स्किल्स के 4 नंबर, आईसीटी के 4 नंबर। 2 नंबर मिलेंगे कि आप किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वेट अकॉर्डिंग टू अचीवमेंट्स इन, अगर आपके पास कोई अचीवमेंट होंगी वर्क एथिक्स वगैरह की, तो उसके 3 नंबर। या आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा, तो उसके 3 नंबर। तो ये 25 नंबर। ये 75 नंबर इंटरव्यू आने से पहले से जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे। 25 नंबर आपके इंटरव्यू में। टोटल 100 नंबर के हिसाब से लिस्ट बनेगी, जिसका रिजल्ट आएगा 20/6/2024 को। यही है टीजीटी पीजीटी के लिए, दोनों के लिए सेम ही था टीजीटी पीजीटी के लिए। बाकी नीचे पीडीएफ में दे रखी है म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर और पीईटीज के लिए। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं 27 तारीख को। यहीं तक था। और लास्ट में इन्होंने लिख रखा है कि आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज करेगा प्रिंसिपल। अगर आपको वेरी एक्सीलेंट मिलेगा तो आपको नेक्स्ट सेशन के लिए भी रख लेंगे। और अगर आपको गुड या वेरी गुड मिलेगा तो आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। हैव टू अपीयर अगेन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। अगर आपको एवरेज मिलेगा तो आपको हटा देंगे और आपको कभी भी रखेंगे नहीं एनबीएस में। ये तो बाद की बात है, पहले सिलेक्शन की बात करते हैं। सिलेक्शन की बात यही है कि आपको 27 तारीख से फॉर्म निकलेंगे। और मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो सेशन को। और कमेंट करो अगर आपको कोई डाउट है तो। थैंक यू, बाय।